ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का संदेश ये आपके लिए समझ लीजिए, मैं यही कहूँगी कि आपके भाग्य को पलटने के लिए ये संदेश आपके समक्ष आया है कि शायद इस संदेश को सुनने के बाद आपके जीवन में एक नई रोशनी, नई ऊर्जा, नई चेतना जागेगी और इस ऊर्जा को लेकर आप आगे बहुत दूर, बहुत लंबे तक का सफ़र है आपका, जो सबकी बस की बात नहीं होती। उस सफ़र को आप तय करने वाले हैं, क्योंकि ये सफ़र जो है ये आदि शक्ति शिव शक्ति के द्वारा दिया गया ये सफ़र है आपका, ये यात्रा है आपकी। और ये यात्रा कहाँ तक जाएगी, किस स्तर तक जाएगी और किस लिए इस यात्रा में आप आए हैं, इस यात्रा में क्या क्या आपके साथ हुआ, क्या होगा और क्या आने वाला है, कौन कौन से पड़ाव आपने पार किए और कौन कौन से पड़ाव आपको मिलते जाएंगे, आगे का लक्ष्य क्या है, आपका मार्ग प्रशस्त कैसे माँ करेंगी, कैसे आदि शक्ति, कैसे शिव शक्ति आपको आगे लेकर जाने वाले, इस अंधकार से निकाल कर बाहर कैसे आपको लेकर आ रहे हैं। और इस एक तरह से इस प्रक्रिया पे आपको इस समय कैसे आपको भरोसा बनाना है, क्योंकि इस समय मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही जहाँ पे भरोसा डगमगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अंधकार ज़्यादा दिख रहा है, चीज़ें आपको रुकी हुई, थमी हुई दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है एक तरह से जीवन गति नहीं कर रहा, समय गति नहीं कर रहा, समय एक ही जगह रुक गया, ऐसी अनुभूति आप सबको हो रही है। तो ऐसी ऊर्जा जिनके भी समक्ष आई है, जिनके भी साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या जो इस ऐसी ऊर्जा में एक तरह से अपने आप को उलझा हुआ समझ रहे थे, ये जो रीडिंग है, ये जो संदेश है आप उन सब भी भाग्यशालियों के लिए, क्योंकि ये जो संदेश है ये आपके भाग्य को ही पलटने के लिए माँ ने इस तरह से मुझे ये संकेत जो दिए हैं। ये अब आपके कर्मों पे भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सत्कर्म हैं और निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं, तो ये संदेश अवश्य ही आपके लिए हैं। तो मैं यही कहूँगी, शिव शक्ति की कृपा आप पे हो रही, क्योंकि यहाँ भाग्य पलटने की बात हो रही। तो भाग्य पलटेगा कैसे, क्यों और किस लिए पलटेगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ, मुझे लगता है जीवन जो जो आपने अभी तक किया अपने जीवन में, अभी तक उस चीज़ का आपको प्रतिफल नहीं मिला। एक तरह से मैं कहूँ वो एक जो एक कहते हैं ना कि चीज़ों को जिसकी एक उम्मीद होती है कि ऐसा अगर हम करें तो ऐसा हमें होना चाहिए। तो एक तरह से अगर इस तरह से अगर आप कर्म कर रहे थे कि कर्म करने से पहले फल की अगर चिंता कर रहे थे, इसलिए वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी। अगर आपने निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है, निस्वार्थ भाव से सेवा दान की है, तो आपके लिए ये संदेश बहुत ही उचित समय पे आपको मिल रहा है। और इसके बाद का भाग्योदय आप खुद देखेंगे। आप अपने जीवन का, मैं कहूँ कि वो एक स्वर्णिम एक तरह से वो अवसर आने वाला है आपके जीवन में, जो आपकी पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा और आपके साथ साथ आपके आसपास आपके ऑरा को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने वाला है, क्योंकि ये संदेश जो है आदि शक्ति महाशिव शक्ति के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि सत्कर्म करें, किसी के साथ कोई गलत होते ना देखें, ना गलत करें, कहीं भी अन्याय हो तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं। आपको अगर भय लगता है तो माँ का आह्वान करें, बजरंगबली का आह्वान करें, वो ज़रूर आपकी रक्षा करेंगे। तो ये संदेश मैं शुरू करती हूँ और संदेश की शुरुआत प्रारंभ हम नामों से करेंगे। तो कुछ नाम हम ले लेते हैं और देखते हैं किनका नाम आता है। काफ़ी ऐसे नाम होंगे जो इस बार मैं फिर कहूँगी, आप इस नाम से संकेत भी ले सकते हैं और अपने लिए संदेश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है नाम आप ही का हो, या आपसे जुड़े हुए लोगों का भी हो सकता है, उनके प्रति भी आपको संदेश अगर किसी के लिए चाहिए तो ये भी आपके लिए एक तरह से मैं कहूँगी कि आपका संकेत है ये। तो पहला नाम है चतुर्वेदी, ये है टाइटल। तो आपके नाम के सामने अगर टाइटल लगता है, नाम के पीछे अगर टाइटल लगता है चतुर्वेदी, तो ये आपके लिए है। अर्चना, सुनील, ये नाम जो आपके समक्ष जाते हैं, इस नाम का कोई, मैं ये कहूँ कि अर्थ ज़रूर होगा, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं आपका नाम ही हो, ये आपसे जुड़ी हुई चीज़ों में बार बार कहती हूँ, आपसे जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। आयुष, सुधीर, आस्था, कल्पना, वरुण, उमा, कुलदीप, अरुणा,
अरुणा, अरुण, प्रियंका, रश्मि, रश्मि है और रेशम भी है, ठीक है। घनश्याम, सरिता, गोपाल, खुशबू, दो नाम मैं और ले लेती हूँ, अंगद, सुचित्रा, ठीक है। तो ये नाम आए हैं और इन नामों से जुड़ी हुई जो भी संदेश आप तक पहुँचे, आप उन संदेशों को ध्यान से सुनिए और देखिए कि शिव शक्ति आपको आपके इस जीवन के लिए जो आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, क्योंकि भाग्य उदय की बात हो रही है। तो कैसे घटनाएं जो अभी तक आपके जीवन में घटी, पहले उसको देख लेते हैं कि अभी करंट एनर्जी क्या है, अभी इस समय की एनर्जी आपके जीवन में किस तरीके की चल रही है, कौन सी ऊर्जाएं आपके जीवन में विद्यमान हैं या आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। ये करंट स्थिति पहले देख लेते हैं, क्योंकि ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ इस मैसेज को। तो करंट की स्थिति अभी आपकी, मुझे अपनों से द्वंद्व होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है, खुद से भी द्वंद्व दिख रहा है, ठीक है। और एक तरह से मैं कहूँ कि काफ़ी कुछ फंसे हुए, एक तरह से जाल में फंसे हुए, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आया द मून का, ठीक है। तो इसकी स्थिति आप खुद देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, आप इस समय बहुत बड़े प्रतिद्वंदी आपके आके खड़े हो चुके हैं, आपको नीचा दिखाने वाले बड़े लोग हैं। इस समय आपकी स्थिति पूरी दबी कुचली हुई मैं कहूँगी ऐसी है कि ऐसा लग रहा है आप किसी के गुलाम बने हुए हैं, या किसी एनर्जी के गुलाम बने, किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम बने, या किसी परिस्थिति के गुलाम हो चुके हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है। और ये पैटर्न जो चल रहा है, ये कम से कम आपका यहाँ से मुझे 9 साल का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। 9 से 10 साल का पैटर्न यहाँ दिख रहा है, 9 साल, 10 साल, 7 साल, ठीक है। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पैटर्न्स दिख रहे हैं, 5 साल भी है। तो यहाँ पे जो अभी की स्थिति आपकी है कि आप तो खुद की मतलब एक तरह खुद की खोज में निकले हैं, ठीक है। ये जो आपको मैं कह रही हूँ, आपका भाग्य पलट रहा है। तो भला ये एक तरह से क्यों पलट रहा है, क्योंकि आप खुद की खोज में निकले हैं। क्योंकि आपको मैंने कहा ना, इस समय आप पूरी तरीके से एक ऐसी परिस्थिति से एक तरह से जूझ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति से आप लड़ रहे हैं जहाँ पे अब आपको पूरी तरीके से एक, मैं कहूँ कि यहाँ प्रोटेक्शन, शिव शक्ति की कृपा, क्योंकि शिव शक्ति की बात मैंने की थी, भाग्योदय की बात। तो ये 7 नंबर का कार्ड और ये चैरियट, चैरियट मतलब आपको एक तरह से इस युद्ध के लिए तैयार करना, इस स्थिति से बाहर निकलने की विधियाँ, गतिविधियाँ, ठीक है। आपको बहुत सारे ट्रिक्स या बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी व्यवस्था दी गई है आपको, ठीक है। तो ये मैजिशियन आप ही हैं, ये कोई बाहर ही नहीं है, आप ही हैं। क्योंकि द मून की एनर्जी काफ़ी सालों से आपके साथ रही है। तो वहाँ पे आपको मैं कहूँ कि इस समय आपके साथ बहुत आपको नीचा दिखाना, आपके पीठ पीछे बहुत सारे षड्यंत्र करना, आपके नाम को ख़राब करना, आपके कैरेक्टर को ख़राब करना, आपके बारे में अफवाहें उड़ाना, ठीक है, आपके लिए गलत गलत चीज़ें बोलकर समाज में आपकी छवि को ख़राब करना, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। प्रेजेंट स्थिति भी आपकी यही है, लेकिन आप फिर भी स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल चुके हैं और आप ईश्वर के सानिध्य में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें हैं कि जो जैसे कहते हैं प्रकृति ने आपको अपने संरक्षण में ले रखा है, माँ ने आपको अपनी गोद में बिठा के रखा है। इतना से एक कवच होता है ना, उस कवच के बीच में आपको प्रोटेक्शन दी गई है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके कवच को भेद रहा है या कोई आपको पे कुछ इस तरह से गलत क्रियाएँ कर रहा है या गलत इंटेंशन या कोई प्लानिंग कर रहा है, तो मैं फिर यही कहूँगी आपको कि इस समय आपको सरेंडर की स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि शिव शक्ति क्या मांगते हैं? समर्पण, ठीक है। तो आपको समर्पित होना है। समर्पित मतलब कि अगर आपके साथ कोई षड्यंत्र भी कर रहा है, कोई कुछ गलत भी कर रहा है, तो आपको एक तरह से इस इंटेंशन से या इस भाव से चलना चाहिए कि ये मेरी माँ की दी हुई एक तरह से कृपा है, ठीक है, माँ की दी हुई एक चुनौती है, ये उनका प्रेम है जो इस तरीके से मुझे इतना खास समझ रखा है उन्होंने कि इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे जीवन में दी जा रही, ताकि मैं अपने आप को उभारूँ, अपने आप को उजागर करूँ, अपनी ऊर्जा को जगाऊँ, अपने आप के अंतरात्मा का एक तरह से, अपने अंतरात्मा से आपका एक
एक ऐसा संघर्ष चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी आ रही है, तो खुद की सर्चिंग हो रही है, ठीक है, सोल सर्चिंग हो रही है। तो आपकी स्थिति जो द मून की स्थिति है कि इतने लोग जो आपके पीछे शत्रु लगे हैं, जिन्होंने आपके साथ इतने पीठ पीछे वार हुए हैं ना, और अभी भी हो रहे हैं, अभी भी आपकी कुछ चीज़ें आपकी को क्लियर हुई है, कुछ नहीं भी हुई हैं, और कुछ हो तो रही हैं। तो आप किसी न किसी मजबूरी में, किसी कुछ भी ऐसा आपकी जो भी आपके लिए लगता हो कि आगे कुछ चीज़ें खराब ना हो जाए, कोई एक ऐसी मंशा या कोई ऐसा, मैं कहूँ कभी कभी लालचवश भी इंसान चीज़ों को देखता रहता है, और लेकिन उस चीज़ में एक तरह से अपना एक्शन नहीं लेता है। तो स्थिति आपकी ऐसी है कि जहाँ सब कुछ जानने के बावजूद भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपको माँ ने इतनी कृपा किस लिए दी, इतना प्रेम क्यों दिया, अपने एक तरह से अपनी छाँव, प्रेम की छाँव में क्यों रखा। तो आपको कहा जा रहा है, आपको माँ ने बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपका सौभाग्य वापस आ जाए, आपका भाग्य उदय हो जाए, तो उसके लिए आपको भी बहुत कुछ करना है, और करते आप आ भी रहे हैं, क्योंकि बैठे बैठाए कुछ मिलने वाला नहीं, कर्म तो साथ में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। ग्रह नक्षत्र भी आपके तभी साथ देंगे जब आपका कर्म अच्छा होगा। यहाँ बस सोचिए कि अगर सिर्फ उपाय करने से, कुछ ट्रिक्स अपनाने से, कुछ गतिविधियां करने से चीज़ें हो जाएंगी, तो बिल्कुल देखिए मिलती तो हैं चीज़ें, लेकिन साथ में कर्म बहुत आवश्यक होता है। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो उपाय आपके काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, आपके जीवन में अभी जो स्टेबिलिटी आने की जो आपने उम्मीद रखी है, उस चीज़ के लिए भाग्योदय की बात हो रही थी, यहाँ बिल्कुल भाग्योदय आपका हो रहा है। और यहाँ पे मुझे आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉपर्टी आते हुए दिख रही है, एक नेम फेम आते हुए दिख रहा है, ठीक है। किसी ऐसे गुरु का आते हुए, एक ऐसी ऊर्जा आ रही है गुरु की, जिसके सानिध्य में आते ही शायद आप, हो सकता है आप अपने गुरु के सानिध्य में ही हो, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा गुरु की भी मुझे दिख रही है, और किसी अच्छे योगी, किसी संत की, किसी साधक की ऊर्जा है। तो उनसे आप शायद हो चुके, जुड़ चुके हों, शायद आपने उनको गुरु बना के रखा हो, या आपके गुरु ही हो, तो उनकी कृपा बड़ी आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, आप अपने थोड़ा सा अपने सिस्टर से, अपने बड़ी बहन, छोटी बहन जो भी है, इनसे थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा बना के रखिए, ठीक है। इनसे रिलेशनशिप अच्छा बनाएंगे तो आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थितियां हैं आपकी इस समय, आप, मैंने आपको बताई क्या स्थिति चल रही है, लेकिन उस स्थिति से निकालने के लिए आपके ऊपर बड़ा काम किया गया है। एनर्जीज ने, ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत वर्क किया है, आपको बहुत सारी साधनाएं सिखाई, बहुत सारे अवसर दिए, बहुत ऐसे एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स दिए। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि आपको एक ऐसा ऐसा एक, मैं कहूँ कि जैसे कहते हैं कोई किसी की सिद्धि मिल जाए, तो इंसान कोई अपनी वही वस्तु को सिद्ध कर लेता है, कोई किसी जप को सिद्ध कर लेता है, कोई किसी पाठ को सिद्ध कर लेता है, वो चीज़ें मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है। ये चीज़ें आपको आपके आगे वाले जीवन में आने, जब जो जीवन आपका आने वाला है, जो आपका सौभाग्य आ रहा है, जो आपका, मैं कहूँगी भाग्य उदय हो रहा है, तो उस भाग्य उदय में आप इसी ज्ञान को लेके आगे बढ़ने वाले, क्योंकि आपने अपनी खुद की खोज कर ली है, आपने अपनी खुद की खोज कर ली है कि आप हैं कौन, ठीक है। ये ऊर्जा क्यों ऐसी आपको मिल रही, क्यों इस तरीके का संघर्ष आपने देखा, तो आपको पता है कि संत का जीवन कैसा होता है, ठीक है, साधक का जीवन कैसा होता है। साधना और साधक नाम सुनने में भले नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन ये जीवन इतना आसान नहीं होता, जन्मों जन्मों लग जाते हैं इस साधना को करने में, ठीक है। तो आपको मुझे यहाँ चैरियट फॉर्म में देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो हो सकता है आपका 7 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या 7 नंबर से कुछ कनेक्टिविटी हो, 9 नंबर हो सकता है आपका भाग्यांक हो, मूलांक हो, या 1 नंबर भी आपका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, इस समय आप अब इन सब स्थितियों से, क्योंकि मैंने करंट सिचुएशंस निकाली थी, तो करंट सिचुएशंस आपकी यही है कि पूरी तरीके से आहत, पूरी तरीके से दुखी, पूरी तरीके से जख्मी अवस्था में इस समय आप हैं, ठीक है। यहाँ से आपको, नहीं, ये जो ग्रहण आपके जीवन में लगा हुआ, ये ग्रहण को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, क्योंकि महालक्ष्मी महाआदि शक्ति अपने, एक तरह से मैंने कहा, आपको अपने प्रेम की छाँव में रखा है उन्होंने, ठीक है, अपनी गोद में बिठा के रखा है, आपका संरक्षण करती हैं। अगर आपके ऊपर कुछ भी होता है तो सबसे पहले उनकी शक्ति आके टकराती है उन नेगेटिव चीज़ों से, उसके बाद आप तक कुछ, आप तक तो आंशिक मात्रा आता है, आंशिक मात्रा आता है। भले आपको लगता हो कि आपके साथ बड़ा कष्ट है, बड़ा, लेकिन वो आंशिक मात्रा है, बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ माने रोक रखा है। तो यहाँ पे आप चैरियट फॉर्म में, और यहाँ पे मुझे आपकी ग्रोथ, आपका नेम फेम, आप कहीं यात्रा करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कोई धार्मिक यात्रा करते हुए, कोई ज्योतिर्लिंग जाते हुए दिख रहे हैं। और रही बात यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे आपके अंदर पूरी तरीके से अब बैलेंस आ चुका है, अब आपको पूरी तरीके से एक कंप्लीशन फील हो रहा है, ठीक है, कि यही तो चाहिए था मुझे, जो ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, यही चाहिए था मुझे, यही है ऐसी ऊर्जा कि जिससे मैं कंप्लीट होती हूँ या होता हूँ। तो इससे मतलब आपका, मैं फिर कहूँगी, ये ऊर्जा जो हर्मिट की ऊर्जा, ये जन्मों जन्मों की
तपस्या है। तो ये चीज़ें अब आपकी अब उजागर हुई, इसीलिए आपका भाग्य उदय अब निश्चित हो चुका है। ठीक है, आपने जो जो मैनिफेस्ट किया था, जो जो सोचा, चाहे आप बचपन से कोई चीज़ की कोई कामना रखे थे या कोई सपना था, अब आपका पूरा होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं जो विद्यार्थी हैं, उनको मुझे ऐसा लगा कि अगर आप लॉ कुछ, अगर आप सरकारी कोई मतलब उसमें काम करना चाहते थे, या कहीं भी आप अपना किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन चाहते थे, या बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रखी, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ें होती दिख रही हैं। या आप मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे जैसे वकालत करते हुए लोग दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ वकालत करते हुए, वकील मुझे यहाँ बहुत, लॉयर की एनर्जी बहुत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप यहाँ पे दो ऊर्जाएँ ज़्यादा हैं। एक और लॉयर की एनर्जी मैंने बताई, यहाँ पे बाकी कुछ डिफेंस के भी लोग हैं जो, या चाहे आप पुलिसकर्मी हो या आर्मी में हो या एयरफोर्स में, नेवी में, कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ डिफेंस या देशभक्त मतलब देश से रिलेटेड चीज़ें, मुझे केंद्रीय व्यवस्था से लेके कुछ चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। तो आप, हो सकता है ये रीडिंग आपके भी लिए हो। ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा इन चीज़ों को। अगर आप देश की रक्षा के लिए इस तरह से तैनात हैं, तो ये समझ लीजिए आपका सौभाग्य है, क्योंकि आपके जन्मों की भी, मुझे तक काफ़ी कई जन्मों से भी आपने ये काम किया, देशभक्ति की है, आपने देश के लिए बहुत लड़े हैं। तो मुझे यहाँ पे योद्धा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे देशभक्त बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका भाग्योदय इसलिए होगा क्योंकि आप धरती माँ की रक्षा के लिए आए हैं। आपने कई जन्म तक माँ के लिए अपने संग, एक तरह में शहीदी पाई, मुझे ऐसा लग रहा है शहीद कि कई बार आपने अपने प्राणों का त्याग किया है यहाँ पे, तो उसकी एक तरह से उसकी भरपाई की जा रही है इस जन्म में। आपको भले फिर वही सिचुएशंस में डाला गया, फिर वही कष्ट आपने झेले, फिर वही द्वंद्व देखा, प्रतिद्वंद देखा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आप अपने ऊर्जा में अभी भी स्टैंड ले रखे हैं। ठीक है, आपको पूरी तरीके से पता आप हैं कौन, आपको अब समझ में आ चुका है, और आपके अंदर ये पावर आपकी बचपन से ही रही है। आप जब से आपने जन्म लिया उसी समय से आपको लगता था कि आप कोई पावरफुल व्यक्ति हैं, आपके पास कोई चमत्कारी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप हाथ रख देंगे तो आपकी हो जाएगी, आप सोच लेंगे तो आपकी हो जाएगी। मैनिफेस्टर, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टर लग रहा है कि अगर किसी के लिए आपने विश मांगी तो वो भी पूरी हो जाती थी, अगर आपने किसी के लिए कुछ कह भी दिया तो वो भी चीज़ें यहाँ पे आपके जरिए पूरी हो जाती थी। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके की और सिचुएशंस आने वाली है, क्योंकि अभी हमने करंट स्थिति देखी और क्यों भाग्य उदय का वो भी देखा। अब किस तरीके के बदलाव आएंगे आपके भाग्य में, किस तरीके के बदलाव आएंगे, जीवन में क्या क्या बदलने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं क्या बदलाव आने वाले हैं। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी बहुत आ रही है, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ बहुत ऐसी चीज़ें जिससे मैं कहूँगी ना, जो जख्म आपको इस समय ने दिया, इस ज़माने ने दिया, या समाज ने दिया, अपनों ने दिया, उसकी भरपाई होते हुए यहाँ मुझे दिख रही है। ठीक है, कंप्लीशन की स्थिति दिख रही है, बिल्कुल। कुछ चीज़ें हैं, अब मैं यही कहूँ आपको कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा, और बिल्कुल बहुत, जिस भाग्योदय की बात मैंने की थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं कार्ड्स थोड़ा सा और निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की बड़ी मुझे एनर्जी आ जा रही है, बिल्कुल। कुछ नया प्रपोजल, कुछ नई चीज़ें, बिल्कुल हीलिंग होते हुए, कुछ नया, बहुत नया होते हुए दिख रहा है, बड़ा मूवमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल। आज इतने सारे कार्ड्स पता नहीं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और आपका ये 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, द सन, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट दोबारा रिपीटेड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ ने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, बाकी मैंने कहा स्टूडेंट्स की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत आ रही है, आज विद्यार्थी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, आपको, मुझे लग रहा है आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। करियर में जैसे लगता है किसी, मुझे ऐसा लगा कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने मतलब गुरु से ज़्यादा मुझे लगता प्रताड़ित होते भी दिखे हुए हैं, और कुछ अपने गुरु के सानिध्य में, जिनको मतलब दोनों तरह की एनर्जी है कि यहाँ गुरु साथ देते भी दिख रहे हैं, यहाँ गुरु एक तरह से आपको डिमोटिवेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, मतलब एक तरह से मुझे मेंटली से टॉर्चर करना, इस तरीके की स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो ये आपके गुरु हैं या जो भी हैं, आपको कुछ टॉर्चर की स्थिति जो भी रही है, आपको लगता था कि आपने यहाँ पे मुझे
काफ़ी एग्ज़ाम के लिए बहुत तैयारी की, बहुत सारी चीज़ें, बहुत नॉलेजेज इकट्ठा की, ठीक है। कई जगह मतलब काफ़ी दूर दूर तक जाके आपने चाहे कोचिंग्स कर रखी हो, कहीं से भी आपने नॉलेज किसी अच्छी ट्यूशन्स क्लास ली है, कुछ भी तो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो उससे बड़ा आहत हो गए थे, आपको लग रहा था कि आपका वो लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितना आपने किया, जितना एफर्ट डाला है, जितना आपने एक तरह से मैं कहूँ बहुत लंबी दूरी तय कर ली, सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी लक्ष्य को साधने के लिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी आई है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य उदय की बात मैंने की थी, तो बिल्कुल यहाँ सूर्य उदय दिखता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। तो भाग्य की बात हुई तो भाग्य पलटने वाला है, बिल्कुल। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूम चुका है। जो चीज़ें पुराने पैटर्न में चल रही हैं, कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 10 की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, 3 बार 10 की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये तरह से समझ लीजिए आपकी प्रेजेंट स्थिति है। यहाँ पे कितना कुछ आपने खोया है, अपने आप तक को खो दिया, अपनी सेहत को खो दिया, अपनी मानसिक स्थिति को खो दिया। जो पहले आप बिल्कुल प्रफुल्लित रहते थे, बिल्कुल प्रसन्न रहते थे, लेकिन नहीं जी, ऐसा कुछ हुआ या किसी की इंटेंशन की वजह से, किसी के धोखे देने की वजह से, किसी की कुछ भी स्पिरिचुअल चीज़ों को मैं कहूँ कि कुछ भी नेगेटिव करने की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें हुई। आप बहुत थक गए थे, एकदम पूरी तरीके हताश हो गए थे, क्या वो चीज़ें मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैं कहूँगी आपकी शक्ति जो है, आपकी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। शक्ति नाम आ रहा, तो हो सकता है आपका नाम शक्ति भी हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आपके नाम के साथ शक्ति लगता हो, तो ये आपके लिए भी मैसेज है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी अब आपकी जीत का समय आ चुका है, जितना भी जो कुछ भी हुआ ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय कोई अगर ऐसा आपका प्रेम प्रसंग है, अगर किसी से प्रेम करते हैं, तो वो इंसान आपके लिए मुझे यहाँ भाग्यशाली दिख रहा है, ठीक है। भाग्यशाली दिख रहा है कहीं ना कहीं से, या तो वो ऑफर आने वाला है आपको, या आपको आ चुका है, या आप हो सकते हैं किसी से प्रेम भी करते हो। तो यहाँ पे मुझे उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके लिए बड़ी पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। तो उनसे अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करें तो सलाह ज़रूर ले लें, उस व्यक्ति से, अपने पार्टनर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि वो आपके लिए वो एक तो मैं कह रहा लकी है, तो वो आपके लिए जो भी सजेशन देंगे वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ अवसर आपके लिए करियर में बहुत ही तरह से, एक नहीं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, एक जगह से नहीं कई जगह से ऑफर आने वाले हैं। ये एक तरह बैक टू बैक मुझे कुछ चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, ऊर्जाएं बिल्कुल मतलब एक तरह से एक नई ऊर्जा आते हुए दिख रही है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी अच्छे गुरु से कुछ ज्ञान पाना चाहते तो उनकी भी मुझे कृपा होते हुए आपके ऊपर दिख रही, कुछ नया सीखने वाले हैं आप, कुछ तो ज्ञान से संबंधित आपकी तरफ कोई चीज़ें आ रही हैं, या आपको ज्ञान लेने की भी बात कही जा रही है। यहाँ 10 की बात हो रही है, कंप्लीशन। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे मैं ये कहूँगी, जैसे संत की बात हुई कि आपके जन्म एक नहीं कई जन्मों की तपस्या है ये। तो ये तप किस बात का था, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ 9 नंबर, यहाँ कंप्लीशन की बात हो रही है। यहाँ मुझे ऐसा लगा बहुत बड़ी दुविधा, बड़ी गलत परिस्थिति, खराब परिस्थिति, अंधकार, ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। एकाएक चीज़ें तकलीफ में तो हैं, आपको कष्ट तो हो भी रहा है अभी, लेकिन वो आपके आने वाले समय में पूरी तरीके से मरहम का काम करने वाली है, ठीक है। जितनी भी तकलीफ अभी आपने झेली है उस पर मरहम का काम करेगा ये समय, और ये जो अभी आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसी मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी आत्मा जिसने इस धरती पर दोबारा जन्म लेने से मना ही कर दिया कि मुझे नहीं जाना, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे अभी नहीं चाहिए, बस दुनिया के इस फेरे में नहीं पड़ना, इस जंजाल में नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी आई, फिर भी उस आत्मा ने जन्म लिया, चीज़ों को एक तरह से बेमन से, जिसको कहते हैं ना, मतलब इसको मतलब एक तरह से इतना ज़्यादा अपने आप को थका दिया, इतना ज़्यादा अपने आप को उस जीवन के काल चक्र में फंसा दिया था कि एक ऐसी स्थिति, क्योंकि द मून की स्थिति आई है, तो मून की स्थिति भी ऐसी थी कि जिसमें आपके पूर्व में अब, या शायद आपने सुसाइड किया, या कुछ ऐसी मतलब एक तरह से वो गलत घटना आपके जीवन में घटी थी, जिसका एक तरह से जो अभी आभास आपकी आत्मा, अंतरात्मा पे है, वो चोट आपकी अंतरात्मा में है। तो वो जो चीज़ें हैं, उस एनर्जी को लेके अभी भी आप कैरी करके आए हो। इस समय आपकी स्थिति बिना मन के जीवन जीने वाली है, ठीक है। स्थिति मतलब कि बस ज़बरदस्ती का दे दिया गया, किए जा रहे हैं, ऐसी अवस्था थी आपकी। लेकिन आपको कहा जा रहा है, आपको इस अवस्था से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसी जगह से निकाल के कहीं ऐसी जगह पे लेके जाया जाए, जिसको मैं कहूँगी आपके लिए कोई मझधार भरी जो स्थिति थी कि बीच में अटके हुए, तो कोई तो ऐसा सपोर्टिव पर्सन आने वाला है, कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है, जो आपको इस मझधार से बाहर निकाल के अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएगा, आपके भाग्य की उदय की ओर लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप की बात मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, तो कप्स का मतलब कि पूर्णता, चीज़ें संपूर्णता हो, मतलब संपूर्ण होने वाली है, अपने आप को परिपूर्ण समझने की शिव शक्ति का कार्ड आया,
द चैरियट का। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी किंग और क्वीन दोनों की है, ठीक है। तो यहाँ पे मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों ऊर्जाएं हैं, ठीक है। अब आपके भाग्योदय का कारण क्या है? क्योंकि आपने इतना कुछ अर्जित कर लिया, इतना कुछ कर डाला है कि अब आपको तो मतलब मजबूर हो जाएगा कोई भी। अगर हम किसी के लिए डेली का डेली अच्छा कुछ एफर्ट करते हैं तो कोई भी कितना भी पत्थर दिल होगा वो पिघलेगा जरूर। यहाँ तो माँ है, तो माँ ने आपके एफर्ट को देखा, माँ ने आपकी तपस्या को देखा, आपके भाग्य को भी देखा उन्होंने कि किस तरीके से उनको आगे क्या करना है, और आपके कर्मों को भी उन्होंने देखा। बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें रही हैं आपके साथ, कुछ काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। बार बार उस चीज़ को ना रिपीट करें, ज़्यादा अच्छा है। तो आपको, मुझे ये लगता है कि अब इस स्थिति से निकाल के क्या, आपको एक तरह से इतना बड़ा हथियार दिया जा रहा है कि इस परिस्थिति को आप खुद ही काट देंगे, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर, ईश्वर की कृपा, ठीक है। ये आपके लिए मैं कहूँ कि एक स्वर्णिम अवसर, क्योंकि भाग्य की बात मैंने कि भाग्य पलटने वाला, कैसे पलटेगा। तो ये आपके लिए धीरे 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 आप ऐसे मार्ग पे चलेंगे जहाँ पे आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है, ठीक है। सफलता ही मिलेगी आपको। इस समय स्वप्न भी ऐसे आ रहे होंगे, बड़े दिव्य स्वप्न आ रहे होंगे, आपके भाग्य को लेके बड़ा स्वप्न आ रहा होगा आपको। होता सपने में शेर बहुत दिख रहे हो, ठीक है। आपको सपने में प्रकाश बहुत दिख रहा हो, आपको अपने सपने में जैसे पहाड़ दिख रहे होंगे, कुछ ग्रीनरी, मतलब एक प्रकृति दिख रही होगी खिलखिलाते हुए, या फ्लावर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। या कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आपसे मिल रहा है, आप उससे हाथ मिला रहे हैं, आपके सपने में कोई बड़ा व्यक्ति मुझे आते हुए दिख रहा है, या आपके सपने में हिरन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, या घोड़े दिख रहे होंगे आपको। तो ये चीज़ें आपको बताई जा रही है कि आपके आने वाले समय में बहुत एक ऐसे लेवल पे आप पहुंचने हैं जहां आपकी ऊर्जा और चेतना का विस्तार बहुत बड़े स्वरूप में होने वाला है। क्योंकि आप कौन है? द हर्मिट, मतलब एक ऐसा इंसान। आपको लालच की बात नहीं है, आप लालच में नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपने जिसलिए जीवन अपना पाया है उस जीवन को कैसे सार्थक बनाना है उसके लिए आप कार्यरत हैं। तो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। मैंने कहा ना यहाँ ज्ञान की बात, यहाँ मुझे क्यों काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स विद्यार्थी दिखे, क्योंकि यहाँ ज्ञान हर जगह, देखिए हर एक चीज़ें ज्ञान लेने के लिए बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञान की बातें बहुत सारा ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ मुझे दिख रहा होते हुए कंप्लीशन भी हो रही हो सकता है। आप एक तरह फाइनल स्टेज पे हो अपने, ठीक, करियर के फाइनल स्टेज पे, तो वहाँ पे सफलता भी आपकी मुझे दिख रही है। आपको एक तरह से मैं कहूँ, आपको अपनी एक बार कुंडली दिखवानी चाहिए, ठीक है। थोड़ा कुछ लोगों के लिए जो थोड़ा सा नेगेटिव मुझे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा कुंडली आप दिखवाइए अपनी, कि यहाँ पे कुछ दोष बहुत दिख रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ रहा है। दोष बहुत ज़्यादा है, दोष की वजह से प्रगति आपकी रुकी हुई है। घर में बहुत सारा मुझे यहाँ पे वास्तु दोष भी दिख रहा है, ठीक है। काल सर्प दोष भी दिख रहा है यहाँ पे। कुछ तो आपके यहाँ पे कुल देवी देवता का भी मुझे कुछ है, कुछ तो चीज़ें। अब देखते हो आगे क्या होगा। आप उसको चीज़ों को समझ रहे हैं, शायद मैं ना ही बोलूँ, ज़्यादा सही है, ठीक है। तो एक बार और ना थोड़ा देख लेते हैं और कुछ परचेज़ निकाल लेते हैं कि और किन के नाम अभी बच रहे हैं, किन के नाम और आने हैं। अच्छा, नाम की जगह कुछ समय आया है, कार्य सिद्ध होने में 1 माह का समय है। देख लीजिए, मैं नाम की पर्ची निकाल रही थी, कुछ समय, अगर आप समय जानना चाह रहे थे कि कोई काम अटका है या कोई रिजल्ट या कोई चीज़ करने का, तो 1 माह का भी समय है आपके लिए। 1 माह अभी और लगेगा, मुझे भी लग रहा है कुछ ऐसे ही है कि कार्य सिद्ध होने में विलंब है। मतलब दोनों स्थितियाँ हैं कि विलंब है। अगर आपका कोई 1 महीने के अंदर कुछ, अगर आपको पता था कि रिजल्ट आने वाला है या कुछ होने है, तो 1 महीने के अंदर उसका आंसर आपको पॉजिटिव उसमें मिल जाएगा। और यहाँ कार्य सिद्ध होने में विलंब है, ठीक है। तो विलंब क्यों है? क्योंकि मैंने कहा ना, अपने थोड़ा ग्रह नक्षत्र दिखा लीजिए, उसकी वजह से भी हो सकती चीज़ें घटित हो रही हों। आज मैं कार्ड्स थोड़ा ये भी देख लेती हूँ। अगले महीने के कृष्ण पक्ष में आपकी कार्य सिद्धि के योग बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डेट देखना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए है। अब बाकी फिर अब नाम देख लेते हैं कि नाम क्या आ रहे हैं। शालिनी, ज्ञान, ज्ञान की बातें कर रहे थे, ज्ञान नाम भी आ गया है। शांति, कृष्णा, कामना,
मुदिता, अभय, अनीता। ठीक है, अभय, अनीता। कई नाम पर्चियों में मैंने डबल नाम लिख दिया है। रिया, त्रिवेदी टाइटल आ गया। चतुर्वेदी भी आए, त्रिवेदी भी आए हैं। ठीक है, अनन्या, राजेंद्र, सिंह। टाइटल बहुत आ रहे हैं, अगर आपके नाम के पीछे सिंह लगता है। शशि, रीवा, सूरज। सन का कार्ड आया तो सूरज भी आ गया। आंचल, सपना, जगदीश, विनीता, रजनी। फिर मुझे लगा कोई ऐसा कार्ड, एक मिनट। कार्य सिद्धि के लिए आपको पितृ की आराधना करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अपने पितरों की आराधना करिए। ये कार्ड बीच में एक चिट्ठी भी आ गई है कि आपको अगर कार्य सिद्धि चाहिए तो अपने पितरों की आराधना करें। रजनीश, रजनीश दोनों आए हैं। ठीक है, विनीत। मैं ये 2 पर्चियाँ और निकालूंगी, बस हो गया। शिवाकांत, आनंद। ठीक है, अब ये नाम आपके इसमें आ रहे हैं। और फिर मैं ये कहूँगी, अगर आपका नाम नहीं आया है तो उसका कोई भी इसमें मलाल नहीं रखिएगा, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें ऊर्जाओं पे हैं। बस नाम में इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि माँ ने कुछ संकेत दिए, इसलिए मैंने नाम की सारी पर्चियाँ बनाई ताकि आपको और भी कंफर्मेशन मिल जाए। और आपका भी अगर नाम जब भी आएगा तो फिलहाल मैं उस दिन का सौभाग्य सबका एक तरह से, मुझे काफ़ी नाम पता नहीं क्यों रिपीटेड इसमें आ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि कुछ, क्योंकि कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें, हिडन चीज़ें होती है ना, जो हमें नहीं पता चलती है, कंफ्यूज होती है। इसलिए भी नाम का इस तरह सजेशन मुझे दिया गया कि नाम की पर्चियाँ बना दो ताकि लोगों को और कन्फर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं और माँ क्या कहना चाहती, शिव शक्ति क्या कहना चाहती, जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के आपका जीवन जो है, आपका भाग्योदय होना है। तो यहाँ पे बिल्कुल द डेविल भी आया है। ठीक है, मजिशियन भी है और लवर्स भी आए हैं। तो यहाँ की स्थिति आगे चल के आपकी जीत, आपकी मतलब आपके जो दुश्मन उनकी पराजय मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो डेविल की एनर्जी भी आई है, तो आपके अंदर या आप खुद पे ही जीत प्राप्त कर रहे हैं, मतलब खुद की ही इंद्रियों पे कंट्रोल करना, खुद की मनोस्थिति पे कंट्रोल करना, खुद पे नियंत्रण बनाना, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि डेविल हमारे अंदर भी तो होता है, ज़रूरी नहीं है सामने ही जो व्यक्ति गलत दिख रहा है वही, हमारे अंदर भी तो क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ठीक है, नेगेटिव चीज़ सोचना या लोगों को नीचा दिखाना, हम भी खुद भी करते हैं, डिप्रेशन होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपके अंदर का भी एक तरह से मैं कहूँ शत्रु, एक तरह से राक्षस मर रहा है और सामने वाला भी आपसे हारता है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। द लवर्स की एनर्जी, और क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका प्रेम बहुत पवित्र है। फिर मैं कहूँगी ये संबंध जो मैंने आपको कहा, यहाँ शिव शक्ति की कृपा, राधा कृष्ण की कृपा हो रही है, तो यहाँ पे आपके जीवन में हारमोनी आ रही है, आपके लव रिलेशनशिप में, आपके प्रेम संबंध में बहुत बड़ा बदलाव। क्योंकि यहाँ पे हारमोनी की बात, पार्टनरशिप की बात, पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप की जिसको दुनिया देखने वाली है। ठीक है, जब आप समाज के सामने आएंगे तो आपको जैसे कहते हैं एक बड़े बैनर में क्या कहते हैं, आपका नाम दिखना है, छपना, मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ बैनर दिख रहा है जहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी, दोनों पार्टनर की फ़ोटो लगी, कुछ ऐसा अच्छा करते हुए, तो प्रसिद्धि यहाँ मुझे दिख रही है आपके नाम की, आपके नेम फेम की, मतलब आपका जो एक क्या आपकी फेस वैल्यू बढ़ने वाली है। ठीक है, द मजिशियन, अगर आपने बहुत समय से सोच रखा था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करके जीवन में जाना है या बड़ा समाज के लिए करना, तो बिल्कुल आपको कहा अपनी विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग और भी अपनी करनी चाहिए। आप एक क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव माइंड है आपका, क्रिएशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैनिफेस्टर भी आप बड़े अच्छे, तो आपने जो जो मैनिफेस्ट किया था वो सब आपके जीवन में अब माँ
एक एक महीने के अंदर एक एक चीज़ें आपको मिले, मतलब एक एक मुझे मंथ लग रहा है, एक मंथ में एक एक बड़ी बड़ी चीज़ें घटना घटने वाली पॉजिटिव चीज़ें। तो आपको 6 महीने के अंदर चीज़ें आपको बैलेंस होते हुए पूर्णता दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 महीने मतलब अभी 2-3 महीने समझ इस मंथ के आप रख लीजिए लगभग, और नेक्स्ट ईयर के दोनों मिला के 6 महीने के अंदर चीज़ें आपकी बदलते हुए आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपकी बहुत जगह मुझे सुधार होते हुए दिख रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा बदलते हुए मुझे दिख रहा है, पूरी पर्सनैलिटी आपकी चेंज होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। देखते हैं सजेशंस क्या आ रहे हैं। अगर आपको सपने में या जगह जगह आपको पूरा शिव परिवार दिख रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए संपूर्णता की स्थिति अब आ चुकी है आपकी, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बिल्कुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस स्वर्णिम अवसर की आप एक तरह से चिंतन में थे, जो चीज़ पाना चाहिए, क्योंकि अभी की स्थिति आपकी एकांत, अकेलापन, ठीक है, मार्ग ढूंढते हुए, मार्ग खोजते हुए, अपने आप को खोजते हुए यहाँ दिख रहे हैं। और आपने अपने आप को खोज लिया क्योंकि आपकी अवेयरनेस, आपका ज्ञान बढ़ गया है, आपके अंदर शिव तत्व जागृत हो चुका है, आपके अंदर के शिव जागृत हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ स्थिति मुझे बैलेंस होती हुई यहाँ दिखी है, ठीक है। तो अवेयरनेस आपकी बढ़ चुकी है इतना, अब आप हर चीज़ों को, हर संकेत को, हर संदेश को अच्छे से प्राप्त करते हैं और अच्छी चीज़ों को समझते हैं। रही लेजीनेस के बाद 9 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ अब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना, ठीक है। आप अभी तक बहुत आपने काम किया, अब आप आराम से, मैंने कहा ना आगे का समय जो है आपके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। तो अब आपने जो जो मैनिफेस्ट किया था, ऐसी अगर ज़िंदगी आप चाहते, सुकून शांत से एकदम, भले आलसी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आपने इतना भी काम कर दिया कि आपके लिए पूरा जीवन आपको अगर अब दिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। आपको जीवन भर अगर खुशी मिले, क्योंकि आधा से ज़्यादा जीवन आपका ऐसे ही बीत गया, तो आपके जीवन में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सुख सुविधा आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। लग्जरी लाइफ मुझे यहाँ दिख रही है। और यहाँ पे कॉन्शियसनेस, मतलब एक तरह से आत्मज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। आत्मा पूर्णता अब आपके कंट्रोल में आ रही है, आपको सब समझ में, अवेयरनेस आ चुकी है ना। आप अब हर एक निर्णय आप अपने अंतरात्मा से बात करके अंतरात्मा के संकेतों को समझ के ही लेते हैं। तो इस समय आपके लिए आप पूर्णता जागृत अवस्था में हैं, ठीक है। अब आपकी ऊर्जा को एक तरह से मैं कहूँ कि इन्हेंस कर दिया गया है, आपको उस लेवल तक पहुँचाया जहाँ पे आपकी थर्ड आई मुझे ओपन हुई दिखती है। 6 नंबर का कार्ड द ड्रीम, ठीक है, सपना। अगर फिर मैं कहूँगी ये सपना अगर आपका किसी से मिलन का सपना, किसी को पाने का सपना, किसी को प्राप्त करने का सपना है, तो ये भी पूरा होते हुए यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो सपने में बहुत सा हो सकता है, आपको प्रेम प्रसंग सपने में भी आपको दिख रहे होंगे, या आप अपने किसी, मुझे ऐसा प्रेमी की ही बात आ रही है, ठीक है। तो आपकी मुझे यहाँ जोड़ी कंप्लीशन की ओर दिख रही है कि अगर आप अभी तक एकांत, अकेलापन या सेपरेशन की ऐसी कुछ अवस्था रही, तो वहाँ पे मुझे आप मिलते हुए दिख रहे हैं। प्लेफुलनेस, ठीक है, मिलेंगे तो उसके बाद की एनर्जी, ठीक है। आपके अंदर अब एक ऐसा उत्साह जगने वाला है जब अब आपको जीवन जीने में एक रुचि बढ़ रही है आपकी, ठीक है। अभी तक आप नीरस जीवन जी रहे थे, वीरान लगता था हर चीज़, लेकिन अब आपके जीवन में एक कलरफुल, एक ऐसी स्थिति आने वाली जहाँ पे अब आपको एक लालसा बढ़ जाएगी कि आपको कैसे जीवन को जीना और जीवन में क्या करना है, मतलब उत्साह बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जीने की इच्छा बढ़ गई है, आप कहते हैं प्राण ऊर्जा आपकी बढ़ती चली जा रही। तो मुझे यहाँ पे आप बहुत प्रसन्न अवस्था में दिख रहे हो। आपको ये भी कहा जा रहा है कि खुद को खुश रखो, जितना हो सके खुद को खुश रखो, क्योंकि उस ऊर्जा को अगर लेना है, उस प्रेम को पाना है, उस संपूर्णता को पाना है, तो आपको अपने आप को, खुद को बैलेंस करना पड़े, खुद के ऊपर काम कर, खुद में सेल्फ लव करने की बहुत आवश्यकता है। खुद से प्रेम करिए, चीज़ें आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं माता का संदेश, कि देखते हैं माँ आपके भाग्य के लिए, आपके आने वाले समय के लिए आपको क्या बताना चाह रही है, क्योंकि माँ के प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल। यहाँ माँ बगलामुखी आई हैं जी, बगलामुखी की बात हो रही है, ठीक है। इनकी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे शत्रु बाधा सबको के पास है, ठीक है। तो माँ बगलामुखी, या आप, मैं फिर कहूँगी आप हो सकते माँ बगलामुखी के भक्त हों, या आप माँ की साधना करते हो, कुछ भी जब तब करते होंगे। यहाँ माँ की कृपा मुझे दिख रही है, माँ पीताम्बरा की कृपा दिख रही है। तो वो कह रही है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। इसमें कोई भी संदेह नहीं रखना है आपको। और अब आपको आपके मतलब आपके जो दुश्मन थे, जो भी आपके एनिमीज़ थे, उनकी सारी चीज़ों को माने, उनकी सारी पावर्स को पूरी तरीके से ख़त्म किया, या उनकी कोई भी क्रिया आपके ऊपर हो रही तो उसको भी माने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। एक बाउंड्री लाइन ऐसी बना दी गई है कि आपकी पावर को कोई, आपके ऑरा को कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक तरह से प्रोटेक्शन पूरा आपको फुल दिया जा रहा है। आपको मैं यही कहूँगी कि आप
बस ये कोशिश करा करें कि आप अपनी एनर्जी को ना कहीं ड्रेन ना होने दें, ठीक है। अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाएं, कहीं गलत दिशा में ना लगाएं, कहीं गलत व्यक्ति पे ना लगाएं। आपको अपनी प्रोटेक्शन खुद भी बना के रखनी है, ठीक है। माँ तो प्रोटेक्शन आपको दे ही रही हैं, ठीक है। और आपके ऊपर माँ पीताम्बरा की बड़ी कृपा मुझे यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट है माँ दुर्गा की एनर्जी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोटेक्शन की ही बात हो रही है, ठीक है, कि आप जिस मार्ग पे हैं, आप धर्म के मार्ग पे, तो आपका प्रोटेक्शन माँ कर रही हैं, ठीक है। आपकी शक्तियाँ आपकी पूरी तरीके से आपके प्रोटेक्शन में लगी हैं। माँ दुर्गा जो है आपकी सारी ब्लॉकेजेस को हटा के आपको एक तरह से पूर्णतः बैलेंस में लेके आ रही है, ठीक है। आपकी सारी ब्लॉकेजेस, सारी जो भी नेगेटिविटी उसको हटा के आपको एक तरह से अलाइनमेंट में लेकर आ रही है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे सिर्फ आपको माँ को सिर्फ थैंक यू बोलना है एवरी डे, ठीक है। हर समय आपको माँ को थैंक यू बोलते रहना, और बोलना जब बैठना तो आप कई बार उसको रिपीट करना है, ठीक है, कि धन्यवाद ज़रूर करिए। रही नेक्स्ट, तो यहाँ पे माँ दुर्गा नेक्स्ट दूसरा भाव भी माँ का दुर्गा का ही आया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपकी भक्ति का जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से अब आपके कार्मिक्स जो है ना, कार्मिक्स पैटर्न को आपके ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। आपको पूरी तरीके से आप, क्योंकि आप कर्म की उस जो भी कहा जाए कि कर्म के जाल में अब आप नहीं फंसने वाले, क्योंकि आप पूर्णतः प्योर हो चुके हैं, पूरी तरीके से आपके अंदर दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है, आप दिव्य हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके अंदर जो एक मतलब आप एक भक्ति का वो शिखर आपने पा लिया है जहाँ पे आप जाना चाहते थे। आपके जन्मों की, मैंने कहा ना, तपस्या की बात हो रही थी। तो आप अपने कार्मिक चीज़ों को, पैटर्न को ख़त्म कर चुके हैं। आपका एक तरह से मैं कहूँ कोर्स ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आपको धीरे सीधा आपकी आध्यात्मिक एक तरह से जो यात्रा पे आप चल रहे हैं उसके उच्च शिखर पर आपको ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से आपको माँ कह रही कि आप माँ को एक तरह से जो उनको फ्लावर जो पसंद है, जैसे आप गुड़हल का फूल होता है, जो भी गुलाब का फूल होता है, माँ को ज़रूर अर्पित करें, ठीक है। और एक तरह से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर अपनी शक्तियों पे थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है, ठीक है। अपनी शक्तियों को जाने, यहाँ पे आप अपने स्वरूप को देखें, जो स्वरूप आपके अंदर छिपा हुआ है, दबा हुआ है, आप उसको समझ नहीं रहे। चीज़ें आप तो जान रहे हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी चीज़, आप खुद का परीक्षण करिए, ठीक है। खुद पे ही उसको पहले एक तरह से मैं कहूँ परीक्षा कर लीजिए, अपनी खुद की लीजिए। आप कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ये पावर है, तो उसका परीक्षण खुद ही कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये जो आपको दी जा रही शक्तियाँ, ये आपको दूसरों के लिए भी काम करनी है उसको, ठीक है। तो आपको अपना खुद का परीक्षण करना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके अंदर की एक तरह से जो आपके अंदर का जो ज्ञान है ना, अब वो कुछ चीज़ें हैं कि अब आपको इस योग्य बना दिया गया है कि अब आप उस चीज़ अपने ज्ञान को बांटेंगे, ठीक है। क्योंकि आप एक टीचर, मैंने कहा गुरु की स्थिति, आप चाहे गुरु आपके साथ कोई गुरु अच्छा मिल गया या आप खुद भी गुरु होंगे, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा भी आए हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस की बात हो रही है, ठीक है। आपके डीप कनेक्शन की बात हो रही है, आप पूर्णतः अब अपनी आत्मा से जुड़ चुके हैं, ठीक है। आपकी जो अंदर की आत्मा जो आपको बोलती है वो वही सत्य होता है, आप उसको समझ भी चुके हैं, उसका परीक्षण आप कर भी चुके हैं कि जो आपकी अंतरात्मा बताती है आप वही अगर फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए बहुत उचित होगा, ठीक है। तो ये समय है आपको ध्यान योग अपना बढ़ा के रखना है। ध्यान योग पे हमेशा स्टेबल रहना है, छोड़ना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। येलो रंग के कपड़े पहनिए और रेड रंग के कपड़े अवश्य पहनते रहिए, ठीक है। आपको अपनी इनर कॉलिंग को सुनना है, जो अंदर से आत्मा आपकी बोल रही है उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। और ना किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करिए, किसी भी चीज़ को रोकना नहीं, जो आ रहा आने दो, ठीक। ज्ञान ही ज्ञान, आपको जो आपके पास जो ज्ञान दिया जाए उसको शेयर करते चलो, रोकना नहीं है आपको, एक तरह से स्टोर नहीं करना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको येलो रंग के वस्त्र और रेड कलर के वस्त्र भी पहनने के लिए बोला जा रहा है। और माँ काली को आप गुलाब ज़रूर चढ़ाएँ, ठीक है। माँ काली को गुलाब का फूल आप शनिवार और मंगलवार को जरूर माँ को अर्पित कर दें, ठीक है। देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भाग्योदय की बात हो रही, तो करियर में भी किस तरीके के बदलाव आएंगे, क्योंकि हर तरह से चीज़ें आपको परिपूर्ण करेंगी, ठीक है। नेचर, यहाँ प्रकृति की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नेचर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप बहुत चीज़ों से परेशान, बिल्कुल टेंशन, ठीक है, बहुत प्रेशर था आपको, तो एक तरह से फेलियर आपने अपने आप को समझ लिया था। आपको एक गिल्ट होता था कि मैं तो फेल हो चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे बहुत चिंता में बड़ा समय आपका बीत रहा था। अब इतनी ब्लॉकेजेस, आपकी सारी सक्सेस ब्लॉक थी हर जगह, एक तरह से आपको मैं कहूँ कि
मतलब आपके लिए हर जगह हर मार्ग आपको बंद हो दिख रहा था, लेकिन आपको एक तरह से प्रकृति कह रही है कि ये प्रकृति का मैसेज है, ठीक है। नेचर आपको कह रही है कि अब आपका समय आ चुका है कि अब आप इंजॉय करें, आप अपने आप को हील करें, ठीक है। अपने आसपास आपको एक तरह से रेमेडी में कहूँ दी गई है, आप अपने आप को प्रकृति से जुड़ें, थोड़ा सा ग्राउंडेड होना स्टार्ट करें, ठीक है। जितने भी चीज़ें आपकी सिचुएशन में जो भी ब्लॉकेजेस आए, जो भी दिक्कतें आई हैं, उस चीज़ को हील्ड अगर करना है तो पहले खुद को हील करें, ठीक है। खुद से आप अपने आप के अपने अंदर की ब्लॉकेज आप खुद भी दूर करिए। जो आपके अंदर गिल्ट है, जिस चीज़ का टेंशन है, प्रेशर है कि मेरा करियर बर्बाद हो गया या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, खुद पे ही ब्लेम करते हो, वो चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे हील होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अपने एक सही दिशा को पकड़िए, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने बोल चाल में या अपने बातों का थोड़ा लहजा बदल दीजिए। ये कहूँ, ये तो मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रही है कि अपने बातों का लहजा थोड़ा बदलिए। आपकी बातों से भी हो सकती चीज़ें बन भी रही हैं और बिगड़ भी रही हैं, दोनों चीज़ें में यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग, आप भले आपके इंटेंशन कुछ और हो लेकिन लोग गलत समझ रहे हैं आपको। तो थोड़ा सा आप अपने आप को स्टेबल करिए, अपनी विचारधारा को स्टेबल रखिए, क्योंकि बिना सोचे समझे आप बोल रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा ये और मुझे दिक्कत दिख रहा है। इसीलिए आपको थोड़ा नेचर में बैठना चाहिए, प्रकृति में बैठिए, ठीक है, ताकि आप हील हो अच्छी तरीके से। अपने अंदर सारा गिल्ट बाहर निकालिए। पहले तो जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना। मैंने स्टार्टिंग, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी पहले ही आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको अन्याय के खिलाफ ही लड़ना है। ये आपके लिए आपका एक तरह से काम है ये आपके लिए। नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करें, जप मंत्र बढ़ाएं अपना, आपका जप बढ़ना चाहिए अब, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको पे हावी हो रही। बिल्कुल, या नेगेटिविटी की बात करें तो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी आपको हो सकता है समस्या जो है आपकी, उसका समाधान भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ माँ बगलामुखी की भी एनर्जी आ गई थी। तो इसका मतलब आपको समस्या का समाधान आपको मिल चुका है या मिलने वाला है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ मिल के आपका एक तरह से भरोसा तोड़ा है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है जीवन में, ठीक है। आरोग्य, सुख, सेहत को लेके बहुत सारा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रॉयल मिशन, मैंने कहा ना आपकी जो आपको बड़े काम करने हैं, क्योंकि आपको योद्धा है ना, तो इसलिए आपको अन्याय के खिलाफ ही लड़ना है। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, तो ये जो लवर्स की एनर्जी आई थी, ये अधूरेपन की जो एनर्जी आई थी, जो मिलन की एनर्जी आ रही है, आप लोगों की शिव शक्ति ऊर्जा आपके दिव्य प्रेम के लिए, आपके सोल कनेक्शन के लिए आ रही। तामसिक भोजन और तामसिक सोच का एक तरह से त्याग करें। तो ये भोजन और सोच आप अच्छे से जानते हैं, ये दोनों चीज़ें आपके लिए हानिकारक हैं। आपके सोलमेट से आपके सोलमेट इस समय बड़ी शुद्ध भावना से याद कर रहे थे। यहाँ जो प्रेम अधूरे की बात हो रही है, तो यहाँ आपके जो सिंसियर सोल कनेक्शन है, इस समय आपको बड़े, मतलब आपका जो प्रेम यहाँ मुझे पवित्र ही दिख रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा प्रेम नहीं दिख रहा जो स्वार्थ में, यहाँ निस्वार्थ प्रेम मुझे दिख रहा है। तो ये आपके लिए, क्योंकि शुद्ध भावना की बात हो, तो शुद्ध भाव से आपको इस समय याद कर रहे हैं। इसके संकेत आपको आपकी आत्मा बताती होगी। ससुराल पक्ष से आघात, बिल्कुल यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ें बहुत सारे आ रही है, तो उसका मतलब आपको अच्छे से इस चीज़ को समझ ही रहे, आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है। बिल्कुल 696969, अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो आप ये समझ जाएं कि आपकी जो यात्रा है, जो धार्मिक यात्रा है, जो अपने आप को पूर्ण करने की यात्रा है, वो आप उस पर एनर्जीज या ईश्वर काम कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। आपको भी करना है, ईश्वर अपने तरीके से अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो आपको ये नंबर अगर दिख रहा है तो अपने ऊर्जा पे थोड़ा काम करना ज़रूरी है। अगर आपको 369 भी अगर दिख रहा है तो आप ये समझ लीजिए आपको आपकी कुंडली अवेकन की भी बात हो रही है, आपकी कुंडली बैलेंस होने की भी बात हो रही है। अगर हो सकता है कुंडली पे आप काम भी कर रहे हो, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअलिटी में आता है उनको ये नंबर दिखना स्वाभाविक होता है। गंगा जल का सेवन करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ हीलिंग की बात हो रही थी, तो थोड़ा नेचर में भी बैठें और गंगा जल का सेवन करें। ये समय है आपकी एक तरह से हर तरह से अमीरी का समय मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने भाग्योदय की बात की और ये जो माँ ने संदेश दिया है कि आपका समय आ चुका है, भाग्य उदय का समय आ चुका है, तो बिल्कुल हर तरह से अब आप रिच होने वाले हैं। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द, ये आपका पास्ट या प्रेजेंट भी मान लो, तो आपने बहुत दुख झेले हैं, सिर्फ एक झूठी हंसी आपने पूरे जीवन जी है। गुरु कृपा, बिल्कुल यहाँ कृपा गुरु की बात हो रही, स्टार्टिंग में गुरु की बात हो तो गुरु कृपा यहाँ पे हो रही है। आपके गुरु ही आपको उस उच्च शिखर तक लेके जाने वाले हैं, ठीक है। मुझे तो यहाँ लग रहा है जैसे आपकी जो सोल पर कनेक्शन है जिनसे, वो भी मुझे आपके गुरु यहाँ बने हुए दिख रहे हैं, बनते हुए दिख रहे हैं। आप अगर एक दूसरे को गुरु समझते हैं तो आपका जीवन समझिए बहुत सुखमय होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक दूसरे के गुरु बनते हुए दिख रहे हैं। आप उनसे सीखते हैं, वो आपसे सीखते हैं। आपकी वजह से पितरों की मुक्ति हो, आपकी पितरों को मुक्ति मिलेगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो इतनी पवित्र आत्माएं हैं, ये उनके ही द्वारा ये चीज़ें, आपके पितर आपके द्वारा ही आपसे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं और आप उनके लिए दान करते रहते हैं। वो आपको एक तरह से आप उनके लिए
उनकी ऐसी संतान है जो पूरे कुल को तारने आई है। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाए। तो अगर दिखावटी की दुनिया, अगर बाहरी समाज के चक्कर में आप पड़े हैं कि लोगों को दिखाना है, लोगों को जताना है, लोगों को खुश करना है, तो इस चक्कर में बिल्कुल तो मत पड़िए, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से विरक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि दिखावे की दुनिया से बाहर निकल आइए। ये चैलेंजिंग ईयर है आपके दुश्मनों में, ये संघर्षमय जीवन है आपके और दुश्मनों के लिए, क्योंकि आपने जितना संघर्ष किया, क्या उनको नहीं का फल मिलता, उनको भी मिल रहा है। और धीरे धीरे सब देखते हैं आपके सामने, एक एक करके सब चित हो जाएंगे। गुरु धारण करें, यहाँ गुरु की एनर्जी बहुत आ रही है, तो आप देखिए आपके शायद गुरु की कृपा मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो है जो गुरु की कृपा जो इस तरीके से दिख रही है। यहाँ पितर आ गए, गुरु आ गए, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे भरपूर कृपा मिल रही है आपको। नर्मदेश्वर शिवलिंग, ठीक है, अर्धनारीश्वर स्वरूप, ऐसा शिवलिंग जिसमें अर्धनारीश्वर की आकृति बनी होती है। ठीक है, तो मैं तो कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो अब मुझे लगता है शायद आपके पास ये शिवलिंग है, अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे कुंडली बैलेंस की बात, यहाँ पे शिव शक्ति की बात हो रही थी ना, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप, तो यहाँ पे ये चीज़ें स्वरूप जो आपका ये चीज़ें बैलेंस, यहाँ सोलमेट की बात हो रही है, अधूरे प्रेम की बात, इसका मतलब चीज़ें कंप्लीशन की ओर जा रही हैं। कुछ हैं जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या आपके चाहे जो जिनको आप सोल कनेक्शन समझ, वो हो सकता है आपकी चीज़ों को देखना, आपकी चीज़ों को वॉच करना, आपके पे नज़र रखे बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आप पे कोई ध्यान नहीं है उनका या कुछ भी, तो ऐसा नहीं हो, आप पे ही ध्यान उन्होंने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेंथ, हिम्मत दी जा रही, संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें। ठीक है, आपकी हिम्मत को बढ़ाया जाए, संघर्ष से बाहर निकलने के लिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। आपके भाग्य की वजह से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा, तो भई आपकी ऊर्जा ही ऐसी, जहाँ बैठेंगे उसी का भाग चमका देंगे। आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं। ठीक है, अपनी समस्याओं को आप खुद बढ़ाते हैं। जो भी एनर्जी आई थी ना कि अपने आप को फेलियर समझना, अपने आप को एक तरह से गिल्ट में रखना, तो बिल्कुल आपने खुद की समस्या खुद ही बना रखी, उसका समाधान भी आप ही के पास है। किसी तीर्थ पर जाके जब तब करें, तो बिल्कुल करते हैं या करें, आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपका प्रेम बहुत पवित्र, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम की बात हो रही थी, तो इसलिए एनर्जी आपकी फिर दोबारा कनेक्ट हुई है। ठीक है, अपने कर्मों का अवलोकन करें। बिल्कुल यहाँ पे कर्म, अपने भी कर्म देखिए, कहाँ से क्या गलत हुआ, कहाँ कैसे गलती हुई, क्या बिगाड़ दिया, क्या बना दिया, सब पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके प्रेम संबंधों में जल्दी ही माँ सुधार करेंगी। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बिगड़ रही थी, बहुत कोई चीज़, तो अभी चीज़ें जल्दी ही सुधरने वाला। आलस्य का त्याग करें, बहुत चीज़ें हैं जो आलस की वजह से बिगड़ रही थी, तो थोड़ा नियमित हो जाइए, अनुशासित हो जाइए। महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में, अच्छा, महालक्ष्मी की कृपा का आगमन हो रहा है आपके अपनी भावना को शुद्ध रखें। मतलब अगर महालक्ष्मी की कृपा अगर आपको चाहिए, तो भावनाओं को शुद्ध रखें, बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेम की पवित्रता से दिव्य शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये दिव्य प्रेम की बात जो मैंने की थी, ये वही ऊर्जा है। तो आपका जो शुद्ध प्रेम है, जो ईश्वर ने देखा है, जो निस्वार्थ प्रेम है, जो आपने त्याग किया, परित्याग किया है, जो कष्ट सहे, जो दुख सहे, ये उससे आपकी शक्ति, आपके जो भी इष्ट हैं आपके बहुत प्रसन्न हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, इसीलिए आपके प्रति अब हर अच्छी चीज़ आकर्षित होने वाली है। ठीक है, पाप कर्मों का भुगतान होगा। जो आपके बारे में बुरा सोचते थे उनकी बर्बादी अब निश्चित है। आपके हाथों में कौशमी ऊर्जाओं का वास, इसका मतलब हो सकता है आप हीलर हो, रेकी हीलर हो, हीलिंग करते हैं, या कुछ भी ऐसा आप अपने हाथों से लोगों का कल्याण करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए ईश्वर की कृपा ही है। बिल्कुल, यहाँ पे दैवीय शक्ति, आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है, इसलिए आप ये हीलिंग कर पाते हैं, इसलिए आपको इतनी पावर। काफ़ी लोग हैं जो आपको बर्बाद करने में लगे, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। उनकी सारी क्रियाएं, सारी इंटेंशन सब विफल होने वाली। 333 अगर आपको बहुत दिख रहा है, तो ये समझ जाइए आपको ज्ञान लेने की आवश्यकता, आपके एक तरह से धन आगमन की आवश्यकता, एक तरह से अवसर मिलने वाले हैं। आपका बहुत जगह से मुझे लग रहा है कि कुछ अवरोध था, वो मतलब पूरी तरीके से खुलने वाला है। ज्ञान अर्जित करने का समय, लीडरशिप करने का समय आ चुका है। अब आपको लीडर बनाया जाए, किसी हो सकता है कहीं आपका ऐसा चयन हो जाए, किसी ऐसी संस्था हो या कोई ऐसा पद मिल जाए जहाँ आप लोगों को डील करने वाले, लोगों को हैंडल करने वाले सब पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आप उच्च पद तक जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ मैंने पहले ही आपको बताई कि यहाँ पे आपका जो एक तरह से आपके प्रसिद्धि का जो शिखर है वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप रॉयल मिशन पे आए, क्योंकि आप शिव शक्ति के अंश हैं। ठीक है, शिव शक्ति के अंश मतलब आप भले एक मानव शरीर में हैं, लेकिन आपके अंदर सारे तत्व दैवीय तत्व ही हैं, इसलिए आप शिव शक्ति की कृपा के पात्र हैं। ठीक है,
तो अब ये एनर्जी जो है आपके लिए, मैं ये कहूँगी कि आपका भाग्य उदय कैसे होगा, अपने बस कर्मों के साथ रहें, धैर्य बनाएं, भरोसा बना के रखें, ठीक है। हर एक चीज़ समय के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे कर्म कटेंगे, जैसे काफ़ी कुछ जो एक जाल बिछा, उस जाल का जब भेदन हो जाएगा तो आपकी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं करनी है। और यहाँ शिव शक्ति आपके प्रेम को भी देख रही हैं, आपके समर्पण को भी देख रही हैं, आपकी भक्ति को देख रही हैं, ठीक है, आपके संघर्ष को भी देख रही हैं। तो इसीलिए आपको मैं कहूँ कि मलाल बिल्कुल मत करिए। अगर इस समय आपको लग रहा है जीरो, अगर ऐसी स्थिति लगे कि शून्य, कुछ भी घटित नहीं हो रहा, सब कुछ एकदम रुका हुआ है, सब कुछ थमा हुआ है, तो ये समझ लीजिए इसके पीछे बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। मतलब ब्रह्मांड अपनी तरीके से पूरी क्रिएशन कर रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ अगर गति नहीं दिख रही तो समझ लीजिए क्रिएशन आपका चल रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि इस समय आप सिर्फ धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें, ठीक है, खुद पे बैलेंस रखें, खुद को प्रसन्न रखें, खुश रखें, कहीं ना कहीं आउटिंग करते रहिए, माँ की भक्ति करते रहिए जब तक बढ़ाई, क्योंकि प्रोटेक्शन बढ़ानी आपकी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो आपके पीछे चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। भले थोड़ा सा इफेक्ट आप पर हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आहत नहीं कर पा रही, बहुत लंबे समय तक वो टिक नहीं रही हैं आपके पास। तो ये आपकी एक तरह से मैं कहूँ भक्ति का फल है, आपकी एक तरह से आपकी प्रेम की भक्ति का फल है, ठीक है। एक दूसरे का प्रोटेक्शन, मुझे यहाँ एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते हुए आपके की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप पार्टनर जो है एक दूसरे की प्रोटेक्शन, मतलब एक दूसरे के ढाल बने हुए हैं आप, इसीलिए आपको कोई भेद नहीं पा रहा है। तो बस यही कहूँगी, माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, छत्र छाया में हमेशा आप पलते रहें, हम सब भी माँ की छत्र छाया में रहें, ऐसी मनोकामना के साथ अब रीडिंग का मैं समापन करती हूँ और आगे देखते हैं आगे का जो जीवन जैसे रहे, बाकी माँ को आप अवगत कराएंगे। खुश रहे, प्रसन्न रहें, ठीक है।